उत्तरी स्पेन में बिलबाओ से करीब 100 किलोमीटर दूर बसा है एक सुंदर गांव पुएंतेदे। इवान अलोंसो इसे अपना घर कहते हैं। टीचिंग की नौकरी के कारण वो यहाँ नहीं रह पाते, लेकिन जब भी मुमकिन हो वो यहाँ आ जाते हैं। पुएंतेदे मेरे लिए बहुत मायने रखता है। असल में ये मेरा सब कुछ है। मेरे माता पिता और मैं इसी गांव में पैदा हुए। मैं हर वीकेंड यहाँ आता हूँ। मेरा इससे बहुत गहरा नाता है। 2022 में पुएंतेदे को स्पेन के सबसे सुंदर गांवों की लिस्ट में जोड़ा गया। लेकिन इवान अलोंसो इस शांत जगह के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ये गांव 12वीं सदी के करीब बसा। इसकी सुंदरता और इसके ऐतिहासिक आकर्षणों के बावजूद ये गांव अपने ढलान पर है। यहाँ करीब अब 50 ही लोग रहते हैं। मेरे देखते देखते पिछले 30 सालों में ये गांव बहुत बदल गया है। गर्मियों में यहाँ ढेर सारे लोग हुआ करते थे। हम हर वीकेंड दोस्तों के साथ यहाँ आया करते थे। अब ये सब बहुत कम होता है, लेकिन पर्यटन की वजह से अब हम ज्यादा लोगों को गांव में देख रहे हैं। ये शानदार है। मुझे यहाँ एक घर चाहिए। मैं नदी किनारे एक छोटा सा घर बनाना चाहूंगी। इवान को यहाँ आने वालों को घुमाना बहुत पसंद है। ये जादुई सा गांव है। हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पुएंतेदे को और प्रशंसकों की जरूरत है। सालों तक यहाँ एक भी स्कूल नहीं था, इसीलिए बच्चों वाले परिवार यहाँ नहीं हैं। इवान अलोंसो अंतोनिनो साइज से मिल रहे हैं, जो कि सन पेलायो के रोमानेस्क चर्च में घंटा बजाते हैं। 81 साल के ये बुजुर्ग पूरी जिंदगी पुएंतेदे में रहे हैं। अभी का ये गांव पहले जैसा नहीं रहा। पहले इस गांव में लोग खेती और मवेशियों पर निर्भर थे, लेकिन 1960 और 70 के दशक में यहाँ बदलाव आया, जब खेती में ढलान आने लगा। उस वक्त खेती की उतनी अहमियत नहीं रही और लोग फैक्ट्रियों में नौकरी खोजने लगे। और बेशक बिलबाओ में लोगों के लिए काम के बहुत मौके उपलब्ध थे। युवाओं को पुएंतेदे की ओर आकर्षित करने के लिए इवान हर साल ला कुकान्या समर फेस्टिवल आयोजित करने में मदद करते हैं। एक खेल आयोजन होता है जिसमें ग्रामीण या बाहर के लोग एक 5-6 मीटर ऊंचे खंभे पर लगे झंडे को पाने की कोशिश करते हैं। आपको लगेगा कि इसमें क्या मुश्किल है। असल में खंभे पर चिकनाई लगी होती है, तो बिना हाथों से सहारा लिए खंभे से झंडा उतारने में बहुत मेहनत करनी होती है। इवान बस कार्यक्रम का आयोजन भर नहीं करते हैं, वो पुएंतेदे की फुटबॉल टीम में मिडफील्डर भी हैं। कम से कम गांव में अब भी एक टीम है, भले ही हर एज ग्रुप के लिए ना हो। ये टीम इसलिए बनाई गई ताकि इलाके के जो खिलाड़ी फुटबॉल खेलना चाहते हैं वो पुएंतेदे आएं। वो शनिवार को यहाँ आते हैं और मैच से पहले और बाद में खाने पीने बाहर जाते हैं। ये इलाके के लोगों के साथ घुलने मिलने का एक तरीका है। साथ ही ये लोगों को पुएंतेदे की ओर खींचता भी है। इवान अलोंसो अपनी जन्मभूमि के लिए कोशिशें करना कभी बंद नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि स्पेन के सबसे सुंदर गांवों में शामिल किया जाना पुएंतेदे के विकास को नई रफ्तार दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुएंतेदे गायब नहीं होगा। भले यहाँ मुझको मिलाकर बस 50 निवासी बचे हों। मैं यहीं पर रजिस्टर्ड हूँ, भले ही मैं साल भर नहीं रहता। मुझे नहीं लगता कि ये गांव खत्म होगा। ये गांव न केवल खूबसूरत है, बल्कि कई सारे लोग हैं जिनकी जड़ें पुएंतेदे से जुड़ी हैं और वो इसे मिटने तो नहीं देंगे। पुएंतेदे नायाब सुंदरता है, जिसकी तलाश पर्यटकों को आकर्षित करने पर खत्म नहीं होती।